दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कल रात को मैं नरसिंहपुर शहर में लगभग 7:30 बजे पहुँचा था। जिस जगह पे मैं रुका था वहाँ पे माता दुर्गा का जागरण चल रहा था, तो रात के 12 बजे तक वो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस जगह पर रुका था। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप यात्रा पे हो तो आप रुक जाओ। समिति के लोगों ने ही मेरे रहने और खाने की व्यवस्था किया और सुबह मैं 5 बजे उठ गया था। जल्दी से अपना सारा कार्यक्रम निपटा के नहा के बाहर निकला। भाई पीछे मैंने एक कप चाय पी। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सिवनी। सिवनी की दूरी जो है नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर है। और कल मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन रहेगा नागपुर, जिसके लिए मैं बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एमपी क्रॉस करके नागपुर यानी महाराष्ट्र में करता हूँ। टोटल नागपुर की दूरी है 250 किलोमीटर, इसमें से 110 किलोमीटर कल कवर करना है और 140 आज। चलिए सिवनी की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बीच रास्ते में पहला डेस्टिनेशन लखनऊ आएगा लगभग 70 किलोमीटर बाद। उसके बाद उतनी ही दूरी चल के हम सिवनी पहुँचेंगे। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ये है नेशनल हाईवे 44, जिस पर सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं और हम भी तैयार हैं। चलिए जय हिंद। और गर्मी तो भाई आजकल एमपी में ज़बरदस्त है, लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाला हूँ। मैं भी लगातार चलता रहता हूँ रेस्ट लेते हुए, क्योंकि अगर मैं चलूँगा नहीं ना, इतनी लंबी दूरी में कवर कर ही नहीं पाऊँगा। रोज़ मेरी यात्रा सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के बाद मैं पहुँचता हूँ। तो ये है नेशनल हाईवे 44 और ये नरसिंहपुर का इलाका है, जिसमें अभी गन्ने की खेती की जा रही है। और ये काफ़ी रिच इलाका है एजुकेशन के भी मामले में और एग्रीकल्चर के मामले में। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश कृषि के मामले में बहुत आगे है। और आप देखो खेतों में गेहूं के बोझ रखे हुए हैं काट के। बहुत सारे जगहों में देखा भूसा भी निकाल चुके हैं। लहसुन की भी खेतों से कटाई हो चुकी है और आलू भी निकल रहे हैं। तो कहाँ यहाँ की खेती और कहाँ बाकी पार्ट की खेती, आप खुद ही कंपैरिजन कर लो। और गर्मी ज़बरदस्त है। जैसे ही 10 बजता है भैया, साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अपने आप को पुश करना पड़ता है कि भाई आज यहाँ पहुँचना है, कल वहाँ पहुँचना है। बस महाराष्ट्र पहुँच जाऊँ, नागपुर कल पहुँचूँगा ही, और वहाँ पे एक दिन का स्टे लेके फिर आगे बढ़ेंगे। जल्द से जल्द महाराष्ट्र से निकल के फिर तेलंगाना और आंध्रा में प्रवेश करना है। रोड पे पहला साइन बोर्ड अब मुझे दिख रहा है, जो कि बताएगा कि मेरा डेस्टिनेशन कितना दूर है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा पहला डेस्टिनेशन आज का होगा लखनऊ, जिसकी दूरी ये 63 किलोमीटर शो कर रहा है। और लखनऊ के बाद उतनी ही दूरी चल के मैं सिवनी पहुंच जाऊंगा। जबलपुर जाना है तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना है 78 किलोमीटर, जो कि मेरा डेस्टिनेशन है नहीं। तो चलो लखनऊ पहुँचते हैं 3-4 घंटे में, उसके बाद सिवनी पहुंचते हैं। ये पहला ओवरब्रिज, इस पे चढ़ते हैं, इसको पार करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओवरब्रिज क्रॉस कर लिया और अब जाके एक्चुअल डेस्टिनेशन दिखाने के लिए एक मुझे साइन बोर्ड मिल गया है। इसमें दिखा रहा है कि नागपुर 245 किलोमीटर है और सिवनी 119 किलोमीटर है। जो मैंने बताया था लखनऊ 62 किलोमीटर है। तो मैंने बिल्कुल सही गेस किया था। 245 किलोमीटर मतलब आज और कल मिला के मैं पहुँच जाऊँगा।
नागपुर। चलिए मध्य प्रदेश को आज सलाम करेंगे और कल महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि नरसिंहपुर एग्रीकल्चर के मामले में कितना आ गए हैं, और ये है ड्रिप सिंचाई विधि जो गन्ने के खेत में यूज हो रही है। और यहाँ पे गन्ने की एक फसल कट चुकी है और नई लग भी चुकी है भाई। तो पंजाब और एमपी की तुलना करूँ तो मध्य प्रदेश तो पंजाब से भी आगे है। और इस वक्त 9 बजने वाले हैं और इस रोड का पहला टोल प्लाजा जो कि नरसिंहपुर और सिवनी के बीच का है, मेरे ठीक सामने ही है, 500 मीटर की दूरी पे है। और इस खेत की तलाश मुझे कल से थी, कई बार मुझे दिखी, लेकिन मेरे पास कैमरा उस समय जेब में था तो मैं कर भी नहीं पाया। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं सिवनी यानी जो सिवनी और नागपुर का जो रास्ता है नेशनल हाईवे 44 पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर की सीमा से अब मैं धीरे धीरे बाहर हो रहा हूँ और ये पूरा नेशनल हाईवे का स्ट्रेच जो है बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है, आप देख सकते हो। केवल और केवल आपको दोनों तरफ जंगल ही दिखेंगे और पीछे इंस्ट्रक्शन भी था कि स्लो चलो, हो सकता है कि जंगली जानवर भी आपको मिल जाए। अभी मुझे तो काफ़ी ढलान मिल रही है, तो इसलिए मेरी साइकिल बिना कुछ किए चल रही है और आगे चल के फिर मुझे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, ऊपर फिर जाओ, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। काफ़ी एडवेंचरस नेशनल हाईवे का ये पार्ट है। और अभी मुझे जल क्षेत्र दिख रहा है, ये है नर्मदा नदी का पानी जो यहाँ तक फैला हुआ है एक छोटे से झील के आकार में। बहुत खूबसूरत सा पार्ट है और पर्सनली मुझे ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद है। तो चलो, मैं सुबह 9:30 बजे देख लिया और धूप बहुत तेज़ हो रही है। अभी तक कुछ नाश्ता भी नहीं मिला है, सिर्फ चाय के अलावा। देखते हैं कहीं कुछ खाने को मिलता है तो ज़रूर थोड़ा सा कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ा जाए। इस वक्त मैं नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। ये है बीच रास्ते में आदिवासियों के मकान, मिट्टी के बने घर और उस पे खपड़ेल की छतें हैं। दूर विंध्य पर्वत श्रेणी है, मालवा का पठार है। कुछ लोगों ने अपना पक्का मकान ही बना लिया है, पर ज़्यादातर वही गांव का मिट्टी से बने मकान और खपड़ेल की छतें हैं। ये सब मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग हैं जिनका पूरा जीवन इन पहाड़ों पे डिपेंड है। अभी भी इनके घरों में पानी की पाइपलाइंस नहीं है, कुओं और नलकूपों पर इनका जीवन है। छोटे छोटी दुकानें इन लोगों का। और नेशनल हाईवे बन जाने से इनके लिए अपने लिए रोज़गार खोलने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। दिन के 11 बज रहे हैं और नेशनल हाईवे 44 का ये भाग है जो सिवनी को जा रहा है नरसिंहपुर से। आप रास्ता देखो, आगे जाके जहाँ से राइट साइड से टर्न ले रही है रास्ता, वहाँ तो उतरना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची है। तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, फिर पैदल चढ़ के उतरना है। ये रास्ता अभी मुझे नागपुर तक ऐसा ही मिलेगा और अभी भी सिवनी जो है 81 किलोमीटर दूर है। सबसे कठिन पार्ट है इस रास्ते पे साइकिल सवार के लिए चढ़ना है, बार बार उतरना है, पैदल चलना है, फिर बैठना है, फिर उतरना है, ऐसे ही करके।
ये बिल्कुल जम्मू से कश्मीर वाले रूट की याद दिला रहा है भाई। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारी एनर्जी तो ऐसे ही ख़त्म हो जा रही ऐसे रोड पे चल के। कोई ऑप्शन भी नहीं है, गुजरना आप किसी रास्ते से। चलो आगे चल के इस रास्ते फिर उतर के साइकिल खींचते हैं। दूर देखो अभी यहाँ पे ट्रक चढ़ रहा है, वहीं पे मुझे उतर के खींचना पड़ेगा क्योंकि साइकिल चढ़ नहीं पाएगी। दिन के 1 बज रहे हैं और नरसिंहपुर से अभी तक मैं 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुका हूँ। इतनी गर्मी है, इतनी थकान हो गई कि भाई अब लगा कि अगर रुकेंगे नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। लू भी बिल्कुल चल रहा है। एक छोटी सी दुकान मिली है और ये मेरी साइकिल, ये मैंने अपना कोट वगैरह सब निकाल दिया है और पैर फ्री करके बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। थोड़ा एक ब्रेक ले लूँ उसके बाद अभी भी कम से कम 60 से 65 किलोमीटर का सफ़र है। क्यों भैया, यहाँ से अभी तुम्हारा सिवनी कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा। हाँ। अभी भी भाई साहब बता रहे हैं 60 किलोमीटर का सफ़र है। उनकी दुकान बहुत अच्छी है भैया की। ये हमारे भैया आपका नाम क्या है? लतीराम भैया हैं। इनकी दुकान पे थोड़ा देर बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर थोड़ा हिम्मत करके निकलेंगे। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में प्रवेश कर गया हूँ। लेकिन ये सिवनी की सिर्फ बॉर्डर की शुरुआत है। अभी कम से कम 55 किलोमीटर जाऊँगा तब जाके अंदर मैं शहर तक पहुँचूँगा। काफ़ी धूप है और मेरे पीछे का ढलान भी आप देख सकते हो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। और आज बहुत ही थका हुआ है क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है बार बार। अब तक 5 बार पहाड़ी पे चढ़ चुका हूँ, तो इस तरह से लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा तो मैंने कोई साइकिल खाली नहीं खींचा है। बहुत परेशानी है लेकिन क्या करोगे, रूट तो यही है। चलिए हिम्मत बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है अपना मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िले की सीमा और ये है अपना ओवरब्रिज और बहुत तीखी ढलान है। बहुत बचा के मैं शूटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कई बार तो इतनी तेज़ ढलान मिल जाती है कि मेरी टोपी ही उड़ जाती भाई। अभी तो मेरी टोपी पीछे भी उड़ी हुई थी तो मैं लेके आया उसको। और एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से साइकिल। ये है पूरा जंगल, मालवा का पठार और बिंद परोस चढ़ी। जरा सा आपने लापरवाही की गए आप नीचे। अभी मैं ये फुटेज ले ही रहा था और मैं आपको बोल भी रहा था कि इस चक्कर में मेरी टोपी कई बार उड़ चुकी है और देखो जैसे नाम लिया टोपी फिर उड़ गई। इतनी तेज़ी से मुझे को नीचे जाना पड़ता है साइकिल पे ना भाई, ये टोपी कोई औकात ही नहीं है, हम ही उड़ जाएं। चलिए अपने टोपी को कलेक्ट करते हैं और फिर कैमरा ही बंद करते हैं क्योंकि एक हाथ से शूटिंग करना बड़ा कठिन काम है यहाँ पे। आज मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है। सुबह से एक तो प्रॉपर कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है। पूरा रिमोट ये हाईवे है नरसिंहपुर से सिवनी का। और ये मेरी टोपी जिसको अब मैं उठा रहा हूँ भाई। तो सुबह से क्या मिला है? 2 खीरा खाने को मिला है, 2 कप चाय, पानी, एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक। खाने के नाम पे कोई भी ढाबा इस रोड पे नहीं है, केवल पहाड़ी ढलान है। और जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पे ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि उनको देख के मन भर जाता है। अभी काफ़ी तीखी ढलान थी तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था और कैमरा रख भी लिया था। अब थोड़ी सी कम ढलान मिल रही है तो मैं थोड़ा से फुटेज को शूट करता हूँ ताकि आप लोग भी देखो कि मैं किन किन जंगलों से होके और अपनी यात्रा कर रहा हूँ। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था भाई कि इतनी कठिन यात्रा भी होगी। या तो बिल्कुल ऊपर जाओ या तो बिल्कुल नीचे जाओ, इस तरह के रास्ते हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, ऊपर से ड्राई हीट। आज ऐसे है कि कुछ तबीयत भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल धूप लग गई है थोड़ी बहुत। ना चलूँ तो भी गुनाह भाई, चलेंगे नहीं तो कैसे पहुँचेंगे 150 किलोमीटर। जितना मैं चल रहा हूँ कोई मामूली बात तो है नहीं भाई कि बस उठाए साइकिल और सीधा सीधा रास्ते पे चल दिए।
मेरा रास्ता हमेशा ऊंचा नीचा ही होता है और मिनिमम 12 से 13 घंटे की अगर मैं साइकिलिंग ना करूं तो मैं कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकता हूं, जिस तरह का मैं ट्रैवल कर रहा हूं। तो टारगेट फिक्स है और मंजिल एकदम तय है कि मुझे पहुंचना है। 48 किलोमीटर, नागपुर 176 और मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन कन्याकुमारी की दूरी है 1827 किलोमीटर। चलिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और 1827 किलोमीटर की जर्नी भी अगले 20 से 22 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। चलिए कन्याकुमारी आई एम कमिंग। आपका आशीर्वाद बना रहे, जरूर आऊँगा आपके पास बहुत जल्द। इस वक्त 4:30 बज रहे हैं और मैं सिवनी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। रास्ते में खूबसूरत व्यू मुझे देखने को मिला जिसके मुझे बहुत लंबे टाइम से प्रतीक्षा थी और ये नर्मदा नदी जी है। अब यहाँ से सिवनी जो है 34 किलोमीटर रह गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि 2 घंटों में मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। और इतना खूबसूरत नज़ारा अभी तक मुझे पूरे मध्य प्रदेश के रास्ते में कहीं देखने को नहीं मिला था। जय हिंद दोस्तों, शाम के 6:30 बज रहे हैं और फाइनली मैं मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हूँ। यह है नेशनल हाईवे 44 का एक ढाबा जहाँ मैं आज रुक रहा हूँ, क्योंकि अगर सिवनी शहर में जाना है तो मुझे और पीछे भी 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जहाँ मुझे कोई मतलब नहीं है। कल यहीं से 130 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम जाएंगे अपने ड्रीम डेस्टिनेशन नागपुर। सूर्यदेव मेरे पीछे बिल्कुल अस्त हो चुके हैं और यह है नेशनल हाईवे 44 जिस पे गाड़ियाँ अपने अपने गंतव्य को जा रही हैं और मेरी साइकिल यहाँ पे खड़ी है। चलिए आज की यात्रा बहुत ही यादगार रही। बहुत सारे पहाड़ों पर दिन में पीक टाइम पे 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच चढ़ना पड़ा, हालत ख़राब हो गई, बट स्पीड पूरी हाई है और कल नागपुर में लैंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।